मालिक तो आया, लेकिन ये बॉलीवुड एक्सपेक्टेड बॉक्स ऑफिस वाला मालिक नहीं है, राजकुमार वाला मालिक है। क्राइम थ्रिलर्स के बहती हुई गंगा में एक्टर के अपने हाथ धोने वाला मालिक है। अब ये सिर्फ मालिक है या फिर नाबालिग, बात करते हैं अभी मालिक के रिव्यू पर। बॉलीवुड ने भी और राजकुमार राव उन्होंने खुद ने भी अपना पोटेंशियल समझा और उस तरह से फिल्में कर रहे थे जो काफी अच्छा चल भी रहा था। लेकिन पता नहीं ये एक्सपेरिमेंट के चक्कर में एक्शन थ्रिलर में जाने की क्या चुल मची कि सब कर रहे हैं, सबकी किस्मत चमक रही है, मेरी भी चमक जाएगी। और डायरेक्टर को भी पता था कि ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एक्टर है तो इसको लेंगे, एटलीस्ट ये अपना काम तो ठीक से करेगा, चाहे मेरी कहानी में दम हो या ना हो, ये पुल ऑफ कर लेगा अपने एक्टिंग से, जो उन्होंने किया भी। लेकिन इससे फिल्म को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सिर्फ एक्टिंग काफी नहीं है एक फिल्म के लिए। राजकुमार राव की बात कर लेते हैं। वो अपने कैरेक्टर में है, वो जो भी करते हैं लाइक उनको जितना स्क्रिप्ट में दिया गया है वो उससे ज्यादा ही करते हैं, इम्प्रोवाइजिंग करते हैं, इमोशन वो एंगर वो डालने की कोशिश करते हैं अपने कैरेक्टर में। उनको तो कोई ब्लेम दे नहीं सकते। लेकिन अगर राइटिंग ही डल हो, प्रेडिक्टेबल हो या फिर यूजुअल हो तो क्या ही करेगा एक स्टीरियोटाइप गैंगस्टर। एक गैंगस्टर का जो काम होता है एक गैंग बनाना, उसको लेके बवाल करते रहना, अपने आप को सबसे बड़ा समझना और अपने रास्ते में आने वाले सबको कुचलते जाना। डायरेक्टर को ऐसा क्यों लगा कि ये प्लॉट, ये चीजें हमने पहले देखी नहीं होंगी या फिर सुनी नहीं होंगी, इसी की कुछ नया चीजें लेके आ रहे हैं वो हमारे लिए, एक फिल्म बना डाली, नाम रख दिया मालिक। अब एक अच्छे लड़के के मालिक बनने के पीछे हम कुछ सिंपैथाइज रीजंस के खोज में रहते, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। लड़का पहले से बिगड़ा हुआ है, इज्जत किसी की नहीं करता, मालिक उसे बनना है वो उसकी अपनी चॉइस है, ना कि सिचुएशन और ना समाज की। इज्जत से भी अच्छे से भी जिंदगी गुजारी जा सकती है, लेकिन वो जो चुल है ना कि पावर, पैसे, सुख सब कुछ मालिक बनने से मिलेगा और वायलेंस के रास्ते पे मिलेगा, ये इंटेंशन पहले से उसके दिमाग में थी। सिचुएशन मिला, कारण मिल गया, ट्रिगर हो गए, बन गए मालिक। इस वजह से मालिक को एस्टैब्लिश करने के चक्कर में फर्स्ट हाफ में आपको सिर्फ मालिक 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 सबके जुबान पे देखने को मिलेगा। काफी अच्छे बिल्डअप करती है मूवी मालिक को लेके, लेकिन हीरो के बैक स्टोरी के साथ जो हम कनेक्ट कर पाते हैं, सिंपैथाइज कर पाते हैं कि नहीं भाई इसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इस वजह से ये मालिक बना। ये मालिक बना जरूर है, ऊपर से खराब है लेकिन अंदर से अच्छा है। लेकिन यहाँ ये कॉन्सेप्ट भी नहीं है। अंतिम मूवी याद है आपको? सेम कैरेक्टर। एक तो आप सिंपैथाइज नहीं करते, दूसरी बात यह है कि इस तरह का गैंगस्टर, इस तरह का मालिक आपने पहले मूवी में काफी ज्यादा देख लिया है, तो इस वजह से आप डरते तक नहीं, जरूरत नहीं। शौक का मालिक, ऐसा कोई स्ट्रिक्ट दुश्मन नहीं है, एक वैलिड रीजन के साथ एक वैलिड दुश्मन है जो उसके पीछे पड़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। जुल्म को रोकने के लिए कानून है और खुद की उंगली की हुई और खुद की बनाई हुई दुश्मन है, जो ऊपर से शायद कोई कुछ नहीं कह रहा लेकिन अंदर से सब उसका खराबी जाते हैं। और आप ये अच्छी तरह से जानते हो कि जब चीजें काफी ज्यादा बढ़ने लग जाए तो उसमें क्या होता है, अंत क्या होता है। एक क्राइम एक्शन थ्रिलर है तो एक्शन की बात कर लेते हैं। राजकुमार जो एक्शन कर रहे हैं, पहली बात तो उनकी बॉडी में जान नहीं लग रही, ऐसा लग नहीं रहा कि उतनी जान होगी। हाँ, एग्रेशन जरूर है, उस हिसाब से हार्म किया जा सकता है, लेकिन उनके पंचेस जिसको भी पड़ रहे हैं वो अनस्टेबल नहीं हो रहा, मतलब मर नहीं रहा या फिर जख्मी ज्यादा नहीं हो रहा। लेकिन राजकुमार राव की तरफ से पंचेस के एफर्ट्स ज्यादा लग रहे। ये चीज आपको हर एक एक्शन सीन में फील होगी। ऊपर से इतना ज्यादा प्रेडिक्टेबल प्लॉट है कि आपको पता है कि ऑलरेडी मूवी में क्या होने वाला है और आगे क्या होगा, क्योंकि इतना गैंगस्टर ड्रामा तो अब तक हमें डाइजेस्ट भी हो चुका है। हाँ, कई जगह पे सुनने को मिला कि गैंग्स ऑफ वासेपुर की वो याद दिला रही मूवी। हाँ, हो सकता है क्योंकि सर्टेन रिएक्शंस, गोलीबारी, एग्रेशंस, ये सब आपको थोड़े बहुत याद दिला सकते हैं, लेकिन उसके साथ इसको कंपेयर बिल्कुल मत करना। वो एक अलग चीज थी, ये एक अलग चीज है। हाँ, एक नया वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, चबूतरा। क्या रे भाई, इसको भी बोलते हैं ऐसे। सब कुछ ठीक होता अगर मूवी का एंडिंग बढ़िया होता, कि एंडिंग इनकम्प्लीट है। आपको अब लगता है कि मालिक अब सीधा खड़ा हुआ है, धीरे धीरे वो सबको निपटाएगा, लेकिन हाँ कुछ को निपटा भी देता है। लेकिन जो एक्चुअल थे, जो पूरी कहानी के मास्टरमाइंड थे, या फिर जिनको लुढ़काना सबसे ज्यादा जरूरी था, जिनका ना होना सबसे ज्यादा जरूरी है, वही रह गए मूवी में। कहा था ना कि हिट अगर हो जाएगी तो पार्ट 2 का जुगाड़ ये लोग खुद कर लेंगे, तो ये पूरी मूवी का क्या ही मतलब बन गया। सच पूछो, इस अनसेटिस्फाइड एंडिंग से मूड ही खराब हो गया पूरा। जो थे उनको निपटा देते और कोई नया दुश्मन इंट्रोड्यूस करते तो मजा आता। मैंने कहा था आपसे कि इस तरह से बने हुए मालिकों को जिंदा नहीं रखना चाहिए। उस हिसाब से मैं भी ये प्रेडिक्ट कर ही रहा था कि इसको आखिर तक लुटा देंगे लोग, जितनी साजिशें चल रही हैं और जो इन लोग के इंटेंशंस है, हिसाब से मालिक को जाना हो। वो चीज इंटरवल के बाद तक भी कायम रही कि हाँ, इसका होना ना होना कोई बात नहीं, ये जाएगा तो ही मूवी सक्सेस होगी, या फिर एक अच्छा मैसेज जाएगा कि इसका जाना जरूरी है। लेकिन फिर जब नाइंसाफियां बढ़ जाती हैं तो लगता है कि नहीं, इसको जिंदा रहना चाहिए। लेकिन ये भी याद रखना है कि आखिर तक है वो एक बुरा इंसान ही, वो एक गैंगस्टर ही जो कि गैर कानूनी है, ए बैड एलिमेंट ऑफ सोसाइटी। कारण जैसे भी बना हो उसे हम जस्टिफाई तो बिल्कुल नहीं कर सकते, स्पेशली तब जब उसे अपने किए कराए का कोई पश्चाताप ना हो। सारे अंजाम के बाद का बना हुआ जो अपनों के लिए अपनों को दुखी करके गैंगस्टर बना हो, वो सक्सेसफुल या फिर अच्छा कैसे बन सकता है। बाकी एक आध कैरेक्टर्स तो बस बॉलीवुड के स्टीरियोटाइप, इंटरेस्ट या फिर आदत की वजह से डाले हुए हैं, जो नहीं भी होते तो चलते बिल्कुल इस मूवी की तरह। लेकिन मुझे आपकी जरूरत काफी ज्यादा है, तो
वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कुछ पसंद ना आया हो तो अनलाइक भी कर सकते हो, लेकिन एक कमेंट के साथ कि क्या पसंद नहीं आया, मुझे भी तो पता चले तो सुधार दूं उसे आपके लिए। और उसके बाद मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए टेक केयर।